गोकुल गांव का एक सुहाना सुबह था। माता यशोदा अपने आंगन में बैठी मटकी से मक्खन मथ रही थी। उनके हाथों की खनकती चूड़ियों की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। मक्खन की मिठास जैसे उनके स्नेह में घुल गई हो। उधर नंद बाबा चौपाल से लौटकर आंगन में बैठे थे। उनके चेहरे पर सादगी और संतोष झलक रहा था। वे गायों और गांव की बातों पर सोच रहे थे। इसी बीच नन्हे कान्हा दौड़ते हुए आंगन में आए। उनकी आंखों में शरारत और मुस्कान की चमक थी। वे धीरे धीरे मां के पास आकर बोले, मैया, मुझे भी मक्खन चाहिए। यशोदा जी ने मुस्कुराकर थोड़ा मक्खन उनके हाथ में रख दिया। कान्हा ने तुरंत वही मक्खन नंद बाबा के पास जाकर खिलाना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने हौंसते हुए उन्हें गोद में उठा लिया। आंगन में मां का स्नेह, पिता का साया और कान्हा की नटखट मुस्कान मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे मानो गोकुल का हर कोना आनंद से भर गया हो। वृंदावन की हरियाली में भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल दोस्तों के साथ गैया चराया करते थे। सुबह सुबह बांसुरी की मधुर धुन बजाकर वह सबको बुलाते तो गैया भी मंत्रमुग्ध होकर उनके पीछे पीछे चल पड़ती। ग्वाल बाल उनके साथ खेलते, कभी मटकी से दही चुरा लेते तो कभी पेड़ों पर चढ़कर झूलते। गोपियां भी खेत खलिहानों से काम निपटाकर कृष्ण की बांसुरी सुनते ही वहीं चली आती। वे हंसते हुए कहती, कन्हैया, तुम हमारी मटकी का दही चुराते हो, अब हम तुम्हें पकड़ेंगे। कृष्ण शरारती मुस्कान के साथ भाग जाते और उनके पीछे पूरी टोली दौड़ पड़ती। गैया चरते चरते शांति से घास खाती और वृंदावन की पवन में बांसुरी की तान गूंजती रहती। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल होता, मानो प्रकृति भी कृष्ण की लीला में झूम रही हो। इस तरह कृष्ण, ग्वाल बाल और गोपियां मिलकर हर दिन प्रेम, खेल और आनंद से भर देते थे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन साधन बहुत कम थे। उसके पास 2 बूढ़े बैल थे, मोती और कालू। यही बैल उसके सच्चे साथी थे। हर सुबह सूरज निकलते ही रामू हल लेकर खेत में पहुंच जाता। वह हल में बैलों को जोड़ता और पूरी मेहनत से खेत जोतता। धूप कितनी भी तेज हो, बरसात कितनी भी कड़ी हो, रामू और उसके बैल कभी पीछे नहीं हटते। गांव वाले कहते, रामू, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तेरे पास तो ज्यादा जमीन भी नहीं। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज कम है, कल ज्यादा होगा। पहला मोड़, मेहनत का फल। कुछ साल ऐसे ही गुजरे। रामू ने थोड़ी थोड़ी करके बचत करनी शुरू कर दी। वह फिजूल खर्ची नहीं करता। जब फसल बेचता तो पैसों से बैलों के लिए चारा खरीदता, घर का खर्च निकालता और बाकी बचा लेता। धीरे धीरे उसने अपने खेत में नए बीज बोने शुरू किए। गांव के लोग पुराने तरीके से खेती करते रहे, लेकिन रामू ने सीखा कि अच्छे बीज और सही समय पर मेहनत करने से फसल दुगुनी हो सकती है। उस साल रामू की फसल सबसे अच्छी निकली। अनाज इतना हुआ कि उसने आधा बेचकर अच्छा पैसा कमाया और आधा गोदाम में रख दिया। दूसरा मोड़, आगे बढ़ने का रास्ता। रामू ने पैसों से अपने खेत में एक नया कुआं खुदवाया। अब सिंचाई की दिक्कत नहीं रही। उसके बैल मोती और कालू भी खुश रहते, क्योंकि खेत हरियाली से भरने लगे थे। अगले साल रामू ने बैलों की मदद से और जमीन खरीदी। धीरे धीरे उसके पास गांव के सबसे बड़े खेत हो गए। लोग अब रामू को सिर्फ गरीब किसान नहीं, बल्कि बड़ा किसान कहने लगे।